नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज बात करेंगे धान की नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। मेरे बहुत से किसान भाइयों की धान की नर्सरी अभी तैयार होने के आसपास में है और उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा है। हर प्रकार की खरपतवार हमारी धान की नर्सरी में है। अगर इस समय हम अपनी नर्सरी की खरपतवार ख़त्म नहीं करेंगे तो ये पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान होगा। अगर हम इसी समय इसका कंट्रोल कर लेते हैं, धान की नर्सरी के अंदर ही खरपतवार को ख़त्म कर दें, तो हमारा पूरा खेत सुरक्षित हो जाता है। तो इसके बारे में आज हम मिले हैं खरपतवार विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र जी से, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। विशेष तौर से आज का जो हमारा विषय है वो रहा है नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे हो। एक ऐसी दवाई बताइए जो लगभग सभी खरपतवारों को खत्म करे, क्योंकि बार बार हमारे किसान भाई परेशान हैं। छोटी नर्सरी है, उसमें समस्या क्या आती है कि अगर हम कोई दवाई आँख बंद करके डाल दें तो हमारी नर्सरी खत्म होने का डर रहता है। बहुत बड़ी समस्या है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार की नर्सरी में खरपतवार उगती है। कहीं पर सामक ज़्यादा उगता है, कहीं पर मोथा उगता है, कहीं पर घोड़ा पछाड़ या डंग मार, जिसको चाइनीज ग्रास बोलते हैं, वो उगता है। तो क्या कोई ऐसी दवाई है जो इन सब को कंट्रोल में कर दे? देखो, मार्केट में है ना बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अभी इस टाइम पे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो खरपतवार के लिए है जी। पर अभी जैसे कि कोर्टेवा कंपनी की नोवोलेक्ट के नाम से एक दवाई आती है, जिसके अंदर टेक्निकल आता है फ्लोरोपायरोक्सिफेन बेंजोइल और साइलोफोब्यूटाइल जी। वो एक ऐसा टेक्निकल है और कोर्टेवा कंपनी की वो दवाई है जिसका मार्केट में और किसी अदर प्रोडक्ट में वो टेक्निकल आपको नहीं मिल पाएगा। और उसका जैसे ही हम नर्सरी में स्प्रे करते हैं, नर्सरी में स्प्रे करने के बाद जो भी अड़ंगा उसके अंदर खड़ा हुआ है वो उससे रुक जाता है, मतलब कंट्रोल हो जाता है पूरा। तमाम खरपतवार खत्म हो जाएगी। आपने बताया कोई कर्टेवा कंपनी की नोवोलेक्ट है। देखिए सर, आपने जो साल्ट बताई है हमारे किसान भाइयों के काम के नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन नोवोलेक्ट दवाई है। कितनी दवाई मारे हम? वो जैसे कि हमारी नर्सरी है तो जैसे कनाल के हिसाब से हम उसमें लगवाते हैं। एक कनाल के हिसाब से हम उसमें हाँ। स्प्रे, एक कनाल की डोज बताएं। हाँ जी। जैसे कि हमारी 20 लीटर की जो टंकी आती है, हाँ 20 लीटर की उसमें हम लगभग 70 से 80 ml की उसमें डोज लगा सकते हैं। एक कनाल में एक टंकी जो हमारी 20 लीटर की है हैंडसेप, उसमें 70 से 80 ml दवाई ले लें, 20 लीटर पानी ले लें, उसका स्प्रे हम अपने खेत में करें। इसमें एज कितनी होनी चाहिए नर्सरी की? नर्सरी की लगभग 15 दिन के आसपास एज होनी चाहिए। 15 दिन से कम नहीं हो, ज्यादा हो जी। यानी कि 15 से 18 दिन के बीच हमारी जो प्योद है वो होनी चाहिए जी। उसमें आप स्प्रे कर सकते हो आराम से। ठीक है। और इसमें नमी का क्या रहेगा? नमी वगैरह कितनी रखनी है? नमी ये मान लो अगर नर्सरी में आपने पानी दिया हुआ है तो आप स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही आप 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर अंदर आपको दोबारा पानी देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कि नमी हमें बना के रखनी है। कितने दिन के बाद हम नर्सरी को उखाड़ सकते हैं? क्या आज हमने स्प्रे किया, 3 दिन 4 दिन के बाद अगर हम नर्सरी की रोपाई करना चाहते हैं? वैसे तो जैसे ट्रांसप्लांटिंग की जो स्टेज होती है वो लगभग 25 से 30 दिन के अंदर अंदर हम खेत में लगाते हैं। जी। तो हमारा जो नोवोलेक्ट है उसका जैसे हम स्प्रे करते हैं, उसका जो हमारा टाइमिंग है वो 15 से 18 दिन के बीच का होता है। आप उसको लगाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिजल्ट देख सकते हैं। नहीं, रिजल्ट नहीं, अगर हम उसको 4-5 दिन के बाद में उस इसको नर्सरी को उखाड़ दें, हाँ। तो क्या वो जो खरपतवार है वो खत्म होगी या नहीं? बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी। वो क्या है कि खेत में लगने के बाद भी वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं बचेगी। वो नहीं बच पाएगी। जी। क्या रेट है उसका जो आपने ये दवाई है वो नोवोलेक्ट, ये दवाई है नोवोलेक्ट कर्टेवा कंपनी की, क्या रेट होगा इसका डॉक्टर साहब? लगभग इसका कितनी पैकिंग इसकी मिले कम से कम मार्केट में? जैसे कि इस टाइम पे इसकी 2 पैकिंग आ रखी है। 2 पैकिंग है। हाँ जी। एक 250 ml में आती है जी। आधे किले की डोज है वो, आधा किले की 250 ml में। हाँ। ठीक है। और ये 500 ml की डोज आती है, ये 1 किले की डोज है। ये 1 किले की डोज है, पूरे 1 एकड़ में लगेगी। तो हमारे किसान को तो थोड़ी चाहिए, 80 ml के आसपास चाहिए। आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ढक्कन भी आता है, इसके ऊपर ही लगा हुआ आता है जी। इसके अंदर 100 ml का एक रेशियो दिया हुआ है जी, कि आप 70, 80, 90, 100 तक
आप स्प्रे कर सकते हो। वो आप टंकी के हिसाब से आप डोज मार सकते हो उसका। डॉक्टर साहब आपने बताया भाई इसको हम आधा लीटर मिल जाए या हमें पाव मिल जाए, 250 ml मिल जाए, वो हम खरीद लें और इस ढक्कन के ऊपर जो पैमाना है, इस पैमाने से हम माप लें। एक टंकी में 70 से 80 ml दवाई हमने मिलानी है और इसका स्प्रे हमने अपनी खरपतवार इस पे नर्सरी पे कर देना है। तो कितना रिजल्ट आता है डॉक्टर साहब, थोड़ा जल्दी बताइए। इसका रिजल्ट जैसे ही हम खरपतवार पे आता है, जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं जी उन सब पे ये हमारी काम करती है जी दूसरा जैसे हमारा सामक हो गया, बटरडिल्ला हो गया, जी उन सब पे ये पूरा काम करती है। एक हमारा डंगमार, जो कि हरियाणा में बहुत ज्यादा समस्या आती है डंगमार की, जी, उस पे भी हमारी पूरा काम करती है। जो लगभग सभी प्रकार की खरपतवार डॉक्टर साहब ने कवर कर दी है। इसमें सभी प्रकार की खरपतवार, आपकी धान की नर्सरी में किसी भी प्रकार की खरपतवार है, लेकिन उसकी एज 3 से 4 पत्ती होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा बड़ी होगी है तो खत्म नहीं होगी। नमी आपने बना के रखनी है। मार्केट में रेट और बताएं डॉक्टर साहब इसका। मार्केट में इसका रेट लगभग जैसे हम एक मोटे तौर पे हम देख सकते हैं तो एक पाव का रेट बताइए। हाँ, जैसे कि मैं 500 ml का इसका बता सकता हूँ 1900 से 2000 के बीच में मार्केट ये तो 1900 से, यानी 500 ml दवाई है, 1900 से 2000 का इसका रेट लगभग मिलेगा। जो पाव है वो भी 800 900 के 1000 के आसपास में मिलेगी। 900 1000 के जी, है तो महंगी, लेकिन इसका किसान भाइयों दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आज बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे किसानों के बीच में खरपतवार को लेकर होती हैं। एक दिन एक आदमी की अगर हम लेबर लगाते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। फिर हमारी नर्सरी में खरपतवार का नियंत्रण भी नहीं होता है। तो जो भी भाई खरपतवार से ग्रसित हैं, परेशान हैं नर्सरी में, वो आज ही नौलेक्ट नाम की दवाई कर्टेवा कंपनी की ये बताइए डॉक्टर साहब ने। भाई मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार आप ये दवाई लेकर के अपनी नर्सरी में लगा करके उसका रिजल्ट देख लें।